बृहस्पति और राहु जब दोनों एक साथ लग्न भाव में बैठे हुए हों तो इसका सबसे पहला असर आपकी सेहत पर पड़ता है। आपका स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। कुछ भी खाते पीते हैं तो देह में लगता नहीं है। यहाँ तक कि रोजमर्रा के सामान्य कामकाज में भी बाधा आने लगती है। यह बाधा न सिर्फ सेहत के कारणों से आती है बल्कि दूसरे कारणों से भी आती है, जैसे कि आपके कामकाज बिना किसी कारण के रुक जाते हैं। कोई आदमी आपकी मदद करने वाला था वो मुकर जाता है और कोई व्यक्ति जो आपका सहयोगी था अचानक से पलट जाता है, आपका साथ छोड़ देता है। और अदृश्य कारणों से, अव्याख्यायी कारणों से, जिनका कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, ऐसे कारणों से आपके कामकाज में बाधा पड़ने लगती है। इतना घातक होता है गुरु चांडाल योग। पारिवारिक जीवन में भी कष्ट रह सकता है, जिसका मतलब है परिवार के सदस्यों को भी मानसिक, भावनात्मक, स्वास्थ्य और आर्थिक कष्ट रह सकते हैं। अब बात कर लें दूसरे घर की, तो दूसरे घर में जब बृहस्पति और राहु साथ साथ मौजूद हों तो इस योग के दो तरह के फल मिलते हैं। एक फल प्रतिकूल होता है और दूसरा फल अनुकूल होता है। एक फल ये है कि आपके पिता के जीवन में कष्ट रहता है, लेकिन दूसरा फल यह है कि पैसा आपके पास आता रहता है। तो आपने देखा कि यह योग एक तरह से दोधारी तलवार जैसा था। अब बात कर लें तीसरे घर की, तो तीसरे घर में बृहस्पति और राहु साथ साथ बैठे हों तो यह योग कोई नुकसान नहीं देता है। चौथे घर में बृहस्पति और राहु साथ साथ बैठे हों तो इसका सिम्पटम ये है कि आपकी जो भी घर की जमा पूंजी है, चाहे वो पैसों के रूप में हो, गोल्ड के रूप में हो या किसी कीमती सामान के रूप में हो, किसी गलत वित्तीय निवेश के कारण या किसी संकट में खर्च हो जाने के कारण उस जमा पूंजी का नुकसान हो सकता है। इसलिए सावधान रहें। अब बात कर लें पांचवें घर की, तो बृहस्पति और राहु जब पांचवें घर में मौजूद हों तो आपकी औलाद के जीवन पे कोई कष्ट आ सकता है, क्योंकि पांचवा घर हमारी औलाद से, संतान से संबंधित होता है। इसी वजह से गुरु और राहु के द्वारा बनने वाला गुरु चांडाल योग उनके भाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, जिसके परिणाम के रूप में उनके जीवन में कोई कष्ट रह सकता है। अब बात कर लें छठे घर की, तो छठे घर में गुरु और राहु साथ साथ मौजूद हों तो यह किस्मत पर ही ग्रहण लगा देता है, जिसमें कि ये पता नहीं चलता है कि कब कौन सा काम रुक जाएगा, कब किस काम में बाधा आ जाएगी, कब कौन सा काम गड़बड़ा जाएगा। बस इतना पता रहता है कि कोई ना कोई काम आपका रुका रहेगा, किसी न किसी काम में बाधा आती ही रहेगी, या काम बनते बनते रुक जाएंगे या बनते बनते बिगड़ जाएंगे, और बुरे प्रभाव स्वास्थ्य पर भी होंगे, रिलेशनशिप पे भी होंगे और मानसिक शांति की स्थिति पर भी होंगे। तो आपने देखा कि गुरु चांडाल योग के द्वारा बनने वाले विभिन्न भावों में, तो आपने देखा कि गुरु चांडाल योग किस प्रकार अलग अलग भावों में जाकर के अलग अलग फल देता है। कुछ भावों में इसके फल बुरे होते हैं, कुछ भावों में यह न्यूट्रल हो जाता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भाव 7 से लेकर के भाव 12 के बीच में गुरु चांडाल योग से क्या प्रभाव पड़ते हैं, कैसे परिणाम सामने आते हैं। तो इस वीडियो में हमने भाव 1 से 6 तक डिस्कस किया। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।